जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपके जीवन के दुख कष्ट शीघ्र अतिशीघ्र दूर होने लगेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम सभी श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन पर करे जाने वाले कुछ छोटे और विशेष उपाय, जिनके करने से आप सभी को संतान की प्राप्ति होगी, आपकी संतान की आयु की रक्षा होगी। संतान के जीवन में यदि कोई दुख कष्ट है या आप अपनी संतान को लेके निरंतर परेशान रहते हैं, तो इस दिन पे ऐसा क्या करा जाए जिससे कि आपकी वह परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। दोस्तों, संतान आपके जीवन में आपको सभी प्रकार के सुख दे, इसके लिए आप सभी को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन पे कुछ छोटे अचूक उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पे व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पे व्रत करने से आपके पूर्व जन्म में किए हुए पापों का प्रायश्चित होता है और इस जन्म में आपको संतान के सुख की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाते हुए इस पूरे वृत्तांत को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत आपको कब रखना है। 18 अगस्त 2021 की तारीख बुधवार के दिन सुबह के समय करीब 3:20 पे एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी एवं इस तिथि की समाप्ति मध्य रात्रि में 1:05 पे होगी। पूरे दिन भर एकादशी की तिथि ही रहने वाली है, पर रात्रि में इस तिथि का मिलाप द्वादशी से हो जाएगा। इसलिए यह द्वादशी युक्त एकादशी की तिथि का व्रत 18 अगस्त 2021 की तारीख बुधवार के दिन पे रखना सबसे उत्तम फलदायक रहेगा। एकादशी के व्रत का दिन तो अब आपने जान लिया है। अब आप अगले दिन सुबह इस व्रत का पारण किस समय पे करना है, यानी व्रत कब खोलना है, यह भी जान लीजिए। तो 19 अगस्त गुरुवार के दिन पे सुबह के समय आप अपना नित्य पूजा पाठ समाप्त करने के पश्चात एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह 6:32 से लेके 8:32 के बीच में। यह सभी जानकारी अब हो गई है। तो अब हम बात करते हैं इस व्रत को आपको कैसे रखना है और उपाय कैसे करने हैं। एकादशी व्रत के नियम मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं। फिर से एक बार आपको बहुत संक्षेप में बता रही हूँ। एकादशी का व्रत जब भी हम करते हैं, यह 3 दिन का व्रत होता है। इस व्रत में आपको खास तौर पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसे कई कार्य जिनको करने से आपका ईश्वर भक्ति में मन न लगता हो, आपको ऐसा कोई भी कार्य इन दिनों में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दशमी की तिथि से, यानी एकादशी व्रत रखने के एक दिन पहले रात्रि से ही हम भोजन नहीं करते हैं। तो दशमी की तिथि में शाम के समय आप सात्विक भोजन लें। कोशिश करें इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन बिल्कुल सात्विक भोजन शाम में तारे उगने से पहले आपको ले लेना है, यानी करीब 6-7 बजे के आसपास आप दशमी की तिथि में शाम में भोजन करें। ध्यान रहे इस भोजन में आप चावल न ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी की तिथि में चावल नहीं ग्रहण करा जाता है। इसका विशेष महत्व होता है, जो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अब एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तभी आप पूजा सही समय पे कर सकते हैं। तो अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हो। नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा आंवले का रस, यह सभी चीज़ें डाल के जब आप इससे स्नान करते हैं तो यह आपके जीवन में धनदायक होता है और आपको वृद्धि देता है। नाना प्रकार के रोग और कलेशों से भी मुक्त कराता है। अब श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजन अर्चन की तैयारी शुरू करें। पूजा के मंदिर में एक पीले रंग का कपड़ा लगा लें अथवा अलग से चौकी या पट्टा लगा के उस पर पीले रंग का वस्त्र लगाएं और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा वहां स्थापित करें। जिनके पास विष्णु लक्ष्मी नहीं है, वह श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास पे जो भी भगवान की प्रतिमा हो उसको वहां रखना चाहिए। यदि शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम और तुलसी जी को घर के अंदर लाके आपको एकादशी के दिन पे इनका पूजन अर्चन करना चाहिए।
पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी के पौधे को एकादशी के दिन पे तोड़ा नहीं जाता। तो भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्पित करने के लिए अथवा शालिग्राम को अर्पित करने के लिए तुलसी पत्र को आप 1 या 2 दिन पहले ही तोड़ के रख लें। इस दिन पे आप तुलसी जी बिल्कुल मत तोड़िए, क्योंकि एकादशी के दिन पे तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अब दोस्तों, इस दिन पे एक विशेष भोग आपको ज़रूर लगाना है। आप यहाँ पे एक छोटा कलश ज़रूर स्थापित करें। कलश के अंदर भी थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा। विष्णु भगवान को पीला रंग, पीत रंग अत्यधिक प्रिय है। पीत रंग एकदम स्वर्ण के समान होता है। यह धन की वृद्धि और वैभव की वृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन पे कोशिश करके आपको विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। उन्हें पीले रंग का आपको फूल, यह सभी चीज़ें अर्पित करना चाहिए और पूजन अर्चन करना चाहिए। आप भगवान के सामने एक गाय के देसी घी का जो दीपक होता है वो जरूर प्रज्वलित करें। उसमें भी थोड़ा सा हल्दी आप जरूर डाल दें और इसके बाद आप भगवान का पूजन अर्चन करें। देवी देवताओं को, सभी को आपको तिलक करना चाहिए। चंदन, केसर और इन सभी चीज़ों से आपको सुंदर तिलक बनाना चाहिए और साथ में तिल इस दिन पे चढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस दिन पे पूजा पाठ में आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि में हम चावल नहीं प्रयोग करते हैं। तो आप इस दिन पे सफ़ेद अथवा काले तिल से श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। प्रसाद में क्या भोग चढ़ाना है? श्रावण पुत्रदा एकादशी को आपको भगवान को गुड़ का प्रसाद लगाना चाहिए। तो गुड़ से बने हुए मिष्ठान, मेवे इत्यादि का प्रसाद लगाएं, वरना आपके घर में गुड़ तो रखा ही होगा। गुड़, दूध की बनी हुई मिठाई, इस सब का भोग विष्णु भगवान के निमित्त रखना चाहिए और वहाँ बैठ के धूप दीप अगरबत्ती जला के भगवान का आवाहन करें। और जब आप भगवान को प्रसाद दें तब उसमें तुलसी के पत्ते और मंजीरी जरूर रखें, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी जी के कोई भी प्रसाद अथवा भोजन ग्रहण नहीं करते। ऐसी भावना करते हुए कि भगवान साक्षात मेरे घर में पधारे हैं और मुझे मनोवांछित फल देने वाले हैं, आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। आप बोल सकते हैं, मम समस्त दुरितशय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत महम करिष्ये। हम कई बार जाने अनजाने में कई इस प्रकार के कर्म कर जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आते हैं और कष्ट आते हैं। ऐसे में यदि हम प्रायश्चित का भाव रखते हुए एकादशी व्रत को करते हैं तो विष्णु और लक्ष्मी जी हम पे अवश्य कृपा करते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके हमें यमलोक जैसी पीड़ाओं से भी बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुबह के समय पढ़ें। इसके बाद यदि हो सके तो तिल और गुड़ से हवन भगवान के लिए करें और वहाँ पे आरती करना चाहिए। और इसके बाद पूजा अर्चना में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांग लें। यदि आपके पास सुबह के समय हो तो इस समय पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ, आपको यह सभी पाठ करने चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप यह पूजन अर्चन करें और भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें। इस दिन का सबसे बड़ा विशेष उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप जरूर ही करें, और व्रत नहीं भी रख रहे तो भी आपको अवश्य यत्नपूर्वक इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय के करने मात्र से जीवन में आपको कष्ट नहीं मिलेंगे और संतान संबंधी जो भी आपकी समस्या है वो दूर होगी। आप गुड़ ले आइए। गुड़ कम से कम आधा किलो 1 किलो के आसपास रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गुड़ ले आइए और इस गुड़ को अच्छे से थोड़ा सा आप कूट लीजिए कि जब आप इसे गौ माता को खिलाएं तो वो आसानी से खा पाए। फिर किसी अच्छे साफ सुथरे पेपर पे या प्लेट इत्यादि पे ये कुटे हुए गुड़ को आप रखें और आपके घर के आसपास जो भी गाय आपको मिले उस गाय को यह गुड़ ज़रूर खिला दें। ये गुड़ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है यदि तो आप 1 से अधिक गाय को यह गुड़ खिला सकते हैं।
ऐसा करने से संतान के जीवन के कष्ट, शोक, दुख सभी चीज़ें दूर होंगी और आपको यदि अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आप यह जो भी कार्य करें उस समय पे भावना रखें कि मैंने जन्म जन्मांतर में ज़रूर कोई ऐसा कर्म करा है जिसके कारण मुझे इस जन्म में यह दुख मिला है। हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मेरे उस कर्म के बुरे प्रभाव को दूर करें और मुझे सुख सौभाग्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दें। मुझे संतान मिले, संतान का सुख मिले या संतान के जीवन में जो भी कष्ट हो वो दूर हो जाएं। ऐसी भावना करते हुए आप इस व्रत को करें और यह एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन पे आपको शाम के समय संध्या वंदन और रात्रि जागरण, यह 2 कार्य और करने हैं। एकादशी की तिथि में शाम के समय पे आप तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। जिन लोगों के घर में धन की अत्यधिक कमी है उन्हें इस दिए के अंदर 1 कौड़ी अवश्य डाल देनी चाहिए। कौड़ी समुद्र मंथन से निकली थी, यह महालक्ष्मी की अत्यधिक प्रिय है। तो जब आप इस प्रकार कौड़ी दिए में रख के तुलसी देवी को दिया दिखाते हैं तो यह आपके घर में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, क्योंकि यह कौड़ी देख के देवी लक्ष्मी स्वयं स्वतः वहाँ खिंची चली आती हैं। और ऐसा करते समय आप तुलसी जी के जो पेड़ है उसकी प्रदक्षिणा करें, कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी जी के पेड़ की प्रदक्षिणा आपको करनी चाहिए और यह पूजन अर्चन ज़रूर कर लें। रात में आपको रात्रि जागरण करते हुए 2-3 कार्य मैं बता रही हूँ, जो भी आपसे बने आप करें। आप या तो भगवान का भजन कर लें या तो आप वहाँ पे बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान का नाम जाप करना भी अत्यधिक शुभ होता है। इस दिन पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। आप इस दिन पे अपने घर में भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। यह करना भी आपके पितरों को सुख देता है और आपके पितर आपके दुखों का नाश करने लगते हैं। इसके अलावा कई सारी पुस्तकें हैं जिनका आप इस दिन पे अध्ययन कर सकते हैं। जो भी धार्मिक पुस्तक इस दिन पे पढ़ी जाती है वह अपने अनुरूप ही आपको फल प्रदान करती है। बुधवार के दिन करे हुए इस छोटे से पूजन अर्चन से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत में अगले दिन पे जब आप अपना व्रत खोलते हैं उसके पहले अनाज का दान और धन इत्यादि का दान जरूर देना चाहिए। आप सुबह के समय उठें, जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें, चावल ज़रूर निकालें। दोस्तों, जिस चीज़ का हम त्याग करते हैं उसका हमें दान जरूर करना चाहिए। चावल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है और आपके मन से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में यदि आपका मन शांत है और आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी आसानी से दूर हो जाती है। और इसके विपरीत यदि हमारा मन विचलित अवस्था में रहता है, हम सदैव दुखी रहते हैं, तो जीवन में रोग शोक कष्ट बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत के अगले दिन पे आप चावलों का ध्यान दें। कम से कम सवा मुट्ठी या फिर 250 ग्राम से ज़्यादा आप चावल ज़रूर दान दें, जिससे एक समय किसी ब्राह्मण के घर में इस चावल का भोजन बन पाए या फिर खीर इत्यादि बन पाए। और साथ में खाने की कई वस्तुएं जैसे कि आलू, आटा, यह सभी चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। और यदि कोई ब्राह्मण आपके घर आके भोजन ग्रहण करे तो सबसे पहले ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए, उसके पश्चात आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए पूजा के स्थान पर बैठें, अपने हाथ में 7 भुने हुए चने ले लें। इन 7 भुने हुए चनों को 2 टुकड़ों में तोड़ें और अपने पूर्व जन्मों को याद करते हुए बोलें, मेरे पिछले 7 जन्मों में किए हुए सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो। हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पे कृपा करो। फिर अपने हाथ में 5 अथवा 7 भुने हुए चने लें। उससे पहले 7 अंजलि यानी हाथ से 7 बार जल ग्रहण करें और फिर 7 चने खा के अपने एकादशी व्रत का पारण करें। देखिएगा, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा और संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होगी।
अब दोस्तों मैं आपको वीडियो समाप्त करने से पहले श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। हाथ में थोड़ी सी तिली अथवा आप पुष्प इत्यादि लेके इस कथा का श्रवण करिए। इस कथा को श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी के पूछने पे उन्हें बताया था। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जहां महिजीत नाम के राजा राज्य करते थे, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहते थे। उन्हें राज्य से बहुत ही अधिक प्रेम था, परंतु वह सदैव दुखी होते थे क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और उनकी वृद्ध अवस्था आती जा रही थी। उन्हें हमेशा चिंता होती थी, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा और प्रतिनिधियों को बुला के कहा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है, मैंने ना तो कभी देवताओं ब्राह्मणों से धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र के समान पाला है, मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिया है, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्रीगण प्रजा के प्रतिनिधि करते हुए वन को गए। मन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां बहुत ही वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तेजस्वी, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महर्षि लोमश मुनि थे। तब जाकर उन्होंने ऋषि देव को प्रणाम करा, उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे अतः उन्होंने अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करा और फिर बोला, निसंदेह ही मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। ऐसा कहकर लोमश ऋषि ने उन लोगों से कहा कि अब आप अपना दुख मुझे बताएं। तब वह बोलने लगे, हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन है, इसके कारण वह बहुत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं और उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अब हमें आपके दर्शन हो गए हैं तो हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अब कृपा करके राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताएं। जिसे सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्रों को बंद करा और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहने लगे। सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण वह अनेक बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ के मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दोपहर में वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय के पास पानी पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गाय जल पीने के लिए आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल को पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताएं कि राजा के सभी पाप नष्ट हो जाएं। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा एवं तुम सभी लोग व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और राज्य के सभी लोग अपना पुण्य राजा को समर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर में वापस आ गए। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य फल को राजा को मिले और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण करा। प्रसव काल समाप्त होने पर एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजा, इसलिए इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब प्रकार के पाप मुक्त हो जाते हैं। इस लोक में संतान के सुख को भोग कर वह सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी की जय। इस दिन पे फलहार में गुड़ लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवे, मिठाई, यह सभी चीज़ें आप खा के इस व्रत को करें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना अवश्य है आपको, और साथ में यदि आप अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पेड प्रेडिक्शन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।